तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी। और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। जी हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे, आने वाला महीना तुम्हारे लिए सकारात्मकता ला रहा है, तो कभी कभी तुम्हारा मन भी विचलित रहेगा। तुम बहुत परेशान भी हो सकते हो। इस महीने में तुम्हारे कैरियर में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। तुम अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ोगे तो वही तुम्हें धन की हानि हो सकती है। इस महीने में बहुत जरूरी है कि तुम सोच समझकर अपने पैसों को खर्च करो। जितना हो सके उतना कम वाहन चलाओ, और अगर तुम वाहन चला रहे हो तो बहुत सावधानी बरतना मेरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है कि इस महीने में कोई दुर्घटना घटे तुम्हारे साथ। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, कुछ बहुत बड़ा नहीं होगा, पर तुम्हारा मन उस बात से व्याकुल हो सकता है। तुम्हें ऐसा लगेगा कि माता, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है। तुम्हारे मन में नकारात्मकता आ सकती है, तुम थोड़ा उदास महसूस करोगे। इसलिए अपने पैसों को सोच समझकर कहीं लगाना, और घर से निकलने से पहले मेरा नाम जरूर लेना, और इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। इस महीने में तुम जितनी पूजा पाठ करोगे, जितना मुझे याद करोगे, मेरा नाम लोगे, उतना ही तुम आगे बढ़ोगे मेरे बच्चे, और उसी में तुम्हें सुकून मिलेगा। जब भी तुम्हारा दिमाग इधर उधर की बातें सोचे, तुम्हारा मन विचलित हो, तुम भजन सुनना, शांत रहने की कोशिश करना। ये महीना तुम्हें पूरे ब्रह्मांड से जोड़ने के लिए बहुत योजनाएं बना रहा है, और वो बातें तुम्हारे जीवन में बहुत सकारात्मकता लाएंगी। इस महीने में तुम्हारे शत्रुओं का अंत होगा मेरे बच्चे, उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। वो लोग जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक बातें फैला रहे थे, तुम्हें गालियां दे रहे थे, तुम्हारे पीठ पीछे बातें कर रहे थे, उनको इस महीने में मुंह की खानी पड़ेगी, और उनकी असलियत इस समाज के सामने आएगी। एक एक करके तुम्हारे हर एक शत्रु का चेहरा तुम्हारे सामने आएगा, और उनकी बर्बादी लेकर आ रहा है ये महीना। पर अगर किसी की बर्बादी है इस महीने में, तो वो ऊर्जा तुम्हें भी थोड़ा परेशान करेगी। तुम्हें अतीत की बातें याद आएंगी, तुम्हें रोना आएगा बहुत सारी बातें सोचकर, पर इस महीने में तुम्हें निर्धारित कर लोगे कि तुम्हें उन बातों के साथ रहना है या आगे बढ़ जाना है। इस महीने में अगर तुम्हारे जीवन से नकारात्मक व्यक्तियों का अंत होगा, तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, तो तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश भी होगा जो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचते हैं। इस महीने में तुम्हें अपने ऊपर बहुत विश्वास होगा मेरे बच्चे। तुम्हें यह समझ में आएगा कि तुम्हारी परिश्रम व्यर्थ नहीं जा रही है, और तुम गलत व्यक्ति नहीं हो। मैं तुम्हारी सच्चाई साबित करूंगी इस महीने में, और तुम्हें अंदर से अच्छा महसूस होगा। तुम्हें अंदर से एक कॉन्फिडेंस महसूस होगा, क्योंकि तुम्हारे करियर में तुम्हारी बहुत ग्रोथ होगी। तुम्हारे भीतर भावनाओं का बवंडर है मेरे बच्चे। तुमने बहुत सारी ऐसी बातें अपने अंदर दबा रखी हैं जो तुम किसी से नहीं बोलते हो, और अंदर ही अंदर घुटते रहते हो। पर अब वक्त आ गया है। इस महीने में तुम्हें बहुत मौके दिए जाएंगे अपने विचारों को व्यक्त करने का, तो उन मौकों पर चुप मत रहना। अपनी बातों को खुलकर सबके सामने रखना, और अपने मन के विचार को, अपने मन के इस बवंडर को बाहर निकाल कर उसे खत्म कर देना मेरे बच्चे, और आज़ाद हो जाना अपने अतीत की भावनाओं से, अपने दर्द से। जब तुम अपने डर का सामना करोगे, तभी वो डर खत्म होगा तुम्हारे भीतर से। तो ये महीना तुम्हें तुम्हारे डर से सामना करवाएगा। इस महीने में तुम्हारे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हो सकता है तुम कहीं गंदा पानी पियो या किसी चीज़ से तुम्हें एलर्जी हो जाए, तुम्हारी बॉडी में रिएक्शन हो। इसलिए अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। तुम क्या खा पी रहे हो, कहाँ खा पी रहे हो, इस बात का बहुत ध्यान रखना। बस ये बात याद रखना मेरे बच्चे, आने वाला महीना तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियाँ, आशीर्वाद, धन संपत्ति ही लेकर आ रहा है। जहाँ तुम्हारे शत्रुओं का नाश होगा, तुम अपने अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ोगे। तुम्हारे कैरियर में बहुत ग्रोथ
ब्रेकर्स आते हैं। वो ब्रेकर तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाते हैं, तुम्हें आने वाली दुर्घटना से बचाते ही हैं। तो इस महीने में जो चुनौतियां आएंगी वो उस रोड के उसी ब्रेकर की जैसे ही है जो तुम्हें आगे आने वाली बहुत बड़ी दुर्घटना से, बहुत बड़ी चुनौतियों से बचाने के लिए छोटे छोटे झटके हैं कि अपनी स्पीड थोड़ा धीरे कर लो। बस इस बात को हमेशा याद रखना। ये महीना तुम्हें बहुत सारी खुशियां देगा मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो हाँ लिखकर इस संदेश को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, तुम्हारे अंदर वो ताकत है कि तुम दूसरों का नेतृत्व कर सको, समाज को लीड कर सको। एक लीडर की ताकत है तुम्हारे अंदर और इसी उद्देश्य के साथ तुम्हारा जन्म हुआ है। पर इसके लिए बहुत जरूरी है कि तुम सही मार्ग पर चलो, तभी तो तुम दूसरों को सही मार्ग दिखा पाओगे। और मेरे बच्चे, तुम सोचते बहुत हो, तुम्हारी ये सोचने की आदत ही तुम्हें भटका देती है, तुम्हें विचलित कर देती है, तुम्हारे मन को अशांत कर देती है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह सोचना बंद करना पड़ेगा, आज मैं जियो, अभी मैं जियो। जो बीत गया है उसे भूल जाओ और भविष्य को तो मुझ पर छोड़ दो। भविष्य मेरे हाथ में दे दो, अपना भविष्य मुझे दे दो। तुम बस ये बोल दो कि माता मैं परिश्रम करूंगा, आगे का आप देख लेना, होगा मेरे जीवन में वही जो आप चाहेंगी। और मुझे पता है मेरी माता मेरे लिए कभी बुरा नहीं जा सकती। तो आने वाले भविष्य की चिंता मत करो मेरे बच्चे, बस आज का सोचो। तुम्हारे प्रतिदिन के जीवन में मैं इतने चमत्कार करती हूँ जो तुम्हें खुशियों से भर दें, पर तुम उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते हो। तुम उन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना ही भूल गए हो मेरे बच्चे। तुम ऐसे व्यक्ति थे जो थोड़ा कम आकर थोड़ा खाकर खुश रहता था और छोटी छोटी खुशियों में खुश रहता था। और इस समाज के दिखावटी प्यार में, दिखावटी दुनिया में, दिखावे की सुख समृद्धि में तुम इतने खो गए हो कि तुम्हें बस वो दिखावा दिखता है लोगों का। जिन लोगों को तुम ये देख के सोच रहे हो कि वो बहुत खुश है, अंदर से वो रो रहे हैं, उनका कोई सगा नहीं है, उनको कोई खुशी नहीं है। मेरे बच्चे, वो तो बस एक दिखावा कर रहे हैं और उस दिखावे में तुम अपने राह से भटक जा रहे हो। तुम अपनी उन छोटी छोटी खुशियों में खुश रहना भूल जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारे परिवार में आए दिन क्लेश, लड़ाई, झगड़ा हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भविष्य में बहुत कुछ लिख रखा है मैंने, और उसके लिए ज़रूरी ये है कि तुम अपना हृदय परिवर्तन करो। जैसे तुम आज तक चीज़ों को देखते आए हो, उन चीज़ों को देखने का नज़रिया तुम्हें बदलना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी तुम्हारा जीवन एक ऐसा मोड़ लेने वाला है जो तुम्हें एक त्याग करना पड़ेगा। वो त्याग तुम्हारे किसी अपने से तुम्हें दूर कर सकता है मेरे बच्चे, क्योंकि हो सकता है जिससे आज तक तुम आंख बंद करके प्रेम कर रहे थे, हो सकता है जिसकी बातों पर तुम आज तक आंख बंद करके यकीन कर रहे थे, तुम्हें पता था वो व्यक्ति तुम्हारी तरक्की के लिए सही नहीं है। तुम्हें पता था वो व्यक्ति तुम्हारे भविष्य के लिए सही नहीं है। निकटतम भविष्य में ऐसा मोड़ आएगा जब तुम्हें उसमें से और अपनी सफलता में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, और तब तुम्हें वो त्याग करना पड़ेगा। मेरे बच्चे, अगर तुम्हें समाज के लिए कुछ करना चाहते हो, जो हमेशा से तुम्हारा एक स्वप्न था कि तुम इस दुनिया में कुछ करना चाहते हो, कि जब तुम ऊपर आओ, जब तुम मुझसे मिलो तो तुम मुझसे नजरें मिला पाओ, उसके लिए ये तुम्हें झूठी दुनिया, ये मोह त्यागना पड़ेगा। और जो चीज़ें तुम्हारे लिए सही है, तुम्हारे सपनों के लिए सही है, तुम्हारे भविष्य के लिए सही है, तुम्हें उन्हें चुनना पड़ेगा। और जो चीज़ें तुम्हें पीछे खींच रही हैं, उन्हें तुम्हें पीछे छोड़ना ही पड़ेगा मेरे बच्चे। तो तैयार हो जाओ, अपने भीतर या परिवर्तन लाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। अन्यथा पूरा जीवन ऐसे ही रोते हुए गुजर जाएगा, और ऐसे ही पूरे जीवन लोग तुम्हारे इस कोमल हृदय का इस्तेमाल करते रहेंगे, तुम्हारे ऊपर हंसते रहेंगे, तुम्हारे पीछे बात करते रहेंगे, और तुम फिर मेरे दर पे आकर रोते रह जाओगे मेरे बच्चे। इस पूरे संसार की खुशियां मिल सकती हैं तुम्हें, पर उसके लिए तुम्हें सही मार्ग पर चलना होगा, और सही मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें अपने कान बंद करने होंगे, ताकि तुम इस दुनिया की बातें ना सुन सको। तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि तुम्हारा भविष्य में क्या होगा। तुम्हें सोचना बंद करना होगा कि अगर वो लोग तुम्हारा साथ छोड़कर चले जाएं,
तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हें खुद पर विश्वास करना सीखना होगा। ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, आज तुम्हें तुम्हारी माता ऐसा संदेश देने आई है जिसे सुनकर तुम्हारा जीवन खुशियों से भर जाएगा। मेरे बच्चे, जो मेरी इस संदेश को लाइक करेगा और कमेंट में जय हो माता रानी लिखेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं और जो कुछ भी इच्छाएं होंगी उसे स्वयं मैं पूर्ण करूंगी। और मेरा आशीर्वाद तुम पर और तुम्हारे परिवार पर सदैव रहेगी। जी हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है। इस संदेश में जो है वह सारी बातों में सच्चाई है, इसलिए इसे पूरा देखें। बीच में छोड़कर जाने की गलती ना करें। मेरे बच्चे तुम्हारे पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं। सावधान हो जाओ मेरे बच्चे। आज तुम जो सच जानने वाले हो उससे तुम चकित हो जाओगे। ऐसे सच तुम्हारे सामने आ जाएंगे कि तुम्हारे होश उड़ जाएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, अपने मन को मजबूत करके इस सच को जान लो, जो व्यक्ति जैसा दिखाई देता है वैसा होता नहीं है, और जो जैसा होता है वह वैसा दिखाई नहीं देता। मेरे बच्चे, ऐसा है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ, फिर तुम स्वयं देखना कैसे मैं उन सभी को दंड देता हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारे आसपास ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं, जो स्वयं पूरी तरीके से दलदल में फंसे हुए हैं और तुम पर दोष रोपण करते हैं। मेरे बच्चे, तुम अत्यंत सरल और सहज स्वभाव के हो। तुम्हारा हृदय अत्यंत कोमल है। तुम्हें बुराइयों से दूर और अपने पवित्र आत्मा में रहना अच्छा लगता है। तुम्हारा हृदय अत्यंत करुणा से भरा हुआ है। इसी कारण तुम सभी को नेक दिल समझते हो। यह सच है ना मेरे बच्चे कि तुम सभी को नेक दिल समझते हो? ये सच है तो लाइक करके दावा करो मेरे बच्चे। मेरे बच्चे, किंतु शत्रु तो तुम्हारे आसपास से ही बैठे हुए हैं, जो प्रतिपल षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे प्रिय, अब समय है जबकि वास्तविकता तुम्हारे सामने आ जाएगी। सबके नकाब उतर जाएंगे। कौन तुम्हारा अपना है और कौन तुम्हारा शत्रु, और तुम हैरान रह जाओगे। अभी से अपने मन को मजबूत कर लो, क्योंकि उन पापियों का पर्दाफाश होगा जो तुम्हारा अहित चाहता है। अगर आप भगवान को मानते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्रिय, तुम्हें नीचा दिखाने वाले स्वयं नीचे गिरने वाले हैं। जिन्होंने तुम्हारा बुरा चाहा वही बुरा उन पर हावी होगा। मेरे प्रिय, जब कोई व्यक्ति ईश्वर के प्रति संपूर्ण समर्पण के साथ उन लोगों को भी क्षमा कर देता है जिन्होंने उसे अत्यंत पीड़ा देते हुए गिराने का प्रयास किया हो, तो थोड़े समय बाद ईश्वर उन लोगों को इस प्रकार नीचे गिराते हैं कि वह पुनः उठ न सके। इसीलिए सत्य परमात्मा के न्याय पर विश्वास करना चाहिए, जो भले ही थोड़ी देर से किंतु बहुत सटीक होता है। मेरे बच्चे, 444 अंक टाइप करके मुझे बताओ कि किसने तुम्हारे साथ गलत किया है। मेरे प्रिय, सावधान रहो। कौन मित्र है कौन शत्रु यह नहीं कहा जा सकता है। तुम्हारा हितैषी बनकर तुम्हारे पास रहने वाले ही तुम्हारे लिए प्रतिपल षड्यंत्र कर रहे हैं। इसीलिए किसी पर आंख बंद करके विश्वास मत करना, क्योंकि जो दिखता है वह होता नहीं। मेरे बच्चे, आध्यात्मिक अभ्यास बढ़ा दो। स्वयं से और जुड़ने का प्रयास करो। शीघ्र ही तुम्हें न्याय मिलने वाला है। न्याय की डोर स्वयं मैं अपने हाथ में लेने वाला हूँ। एक एक करके सभी के सत्य तुम्हारे सामने उजागर हो जाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें इसकी आवश्यकता है तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मैं सब देख रहा हूँ, बस तुम मुझे बताओ। मेरे बच्चे, तुमसे जुड़ी और तुमसे छुपी बातें तुम्हारे सामने आ जाएंगे। तुम्हारा बुरा चाहने वाला स्वयं दलदल में फंसे जाएगा। तुम्हारा मार्ग आध्यात्मिक है। तुम क्यों कर रहे हो वह बिल्कुल सही कर रहे हो। यह मार्ग तुम्हें मुझसे से जोड़ देगा। जो हो रहा है अभी उस पर संदेह ना करो। मेरे प्रिय, कभी किसी पापी आदमी को देखा है? वह जो करता है वह सफल होता चला जाता है। तब तुम्हें संदेह होता जाता है कि हम तो धर्म से आध्यात्मिक मार्ग पर चल रहे हैं। जो भी करते हैं उसमें निष्फल हो जाते हैं। और यह पाप कर रहा है
तो वह सफल होता चला जा रहा है, किंतु मेरे प्रिय उसका सर्वनाश होना है। उसके थोड़े से पुण्य अभी बाकी है। उन्हीं पुण्य के प्रताप से वह सफल हो रहा है, जिसके कारण है वह खूब पाप भी कर रहा है। और जिस दिन वह थोड़ा सा पुण्य भी समाप्त हो जाएगा, तो पीछे का पाप और अभी का पाप जब जुड़ेगा और यह पुण्य भी खत्म हो जाएगा, तो उसका सर्वनाश होना निश्चित हो जाएगा। मेरे प्रिय, तुम पाप का मार्ग कभी भी मत चुनना। पाप का मार्ग केवल कुछ क्षण भर के लिए तुम्हें प्रसन्नता प्रदान कर पाएगा, और सच्चाई आध्यात्मिक मार्ग तुम्हें जीवन भर के लिए प्रसन्नता प्राप्त कर पाएगा, जो तुम्हें मुझसे और एक सुकून से जोड़ देगा। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे बल दे, मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे सुरक्षा प्रदान करे, मैं आप